1000, 1500, 2000 पाउंड की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, 5000 पाउंड की होगी यार। मतलब एक मुल्क को एक पोटेंशियल ओलंपिक मेडल विनर आपका है, आप उसके लिए चंद हज़ार पाउंड खर्चने को तैयार नहीं। तो अरशद नदीम ऑल द वे ही इज़ गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जो नीरज चोपड़ा है मतलब चैंपियन जेवलिन मतलब थ्रोअर फ्रॉम इंडिया, उसने तक ये अब स्टेटमेंट दे दिया फॉर अरशद नदीम, क्योंकि अरशद नदीम में आपको याद है अभी एक बीच में कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि यार उनका जो इंटरनेशनल लेवल का जेवलिन है वो जो है ख़राब हो गया है और पुराना हो गया है और उनके पास जेवलिन नहीं है टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल इवेंट्स प्रॉपरली, टू प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल इवेंट्स। जिस तरह अरशद ने अभी मेंशन किया, नीरज चोपड़ा की हम बात करते हैं, बड़ा जिस वक्त नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता उस वक्त बड़े पुरज़म हो गए थे हम भी कि हम अब अरशद के लिए बैकिंग करेंगे और अरशद को सारी फैसिलिटीज फराहम करेंगे, हर चीज अवेलेबल होगी। मगर जब हम कंपैरिजन देखते हैं, हम देखते हैं नीरज चोपड़ा इस वक्त यूएस में बेस्ट फैसिलिटीज पे बैठा हुआ है। हमारे पास जो जेवलिन थ्रोज हैं, क्या हमारे पास वो कार्बन की जेवलिन थ्रोज यहाँ पे मौजूद हैं? हमारे पास ट्रैक जरूर है, बट ट्रैक के अलावा क्या सारी फैसिलिटीज वैसी हैं? चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। बात तो ये है कि बजट डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, स्पेशली इंडिया ने जितना बजट रखा और जितना वो खर्च करे। अरशद, जब मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या क्या शॉर्टफॉल्स दिखते हैं यहाँ पे? अगर आप नीरज चोपड़ा को देखें तो माशाल्लाह भी वो मेरे ख्याल में आउट ऑफ कंट्री, मेरे ख्याल में वो जो जर्मनी का जो बेस्ट कोच है उनके पास वो ट्रेनिंग शूज पहनता है, वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ लें कि उसने कहां से लिए हैं और इसको पूछ लें इसके कहां से आए हैं। इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी दैट इंडियन मतलब एथलीट हु इज लाइक मतलब उसकी और अरशद की दोस्ती भी अच्छी है। बड़ी खुशी हुई देख के कि मतलब उसने चोपड़ा ने जो है वो इन फेवर ऑफ बात की अरशद नदीम के। सो दैट्स वेरी नाइस एंड मतलब गुड मतलब नाइस गेस्चर फॉर हिम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को आज पूरी दुनिया जानती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, इसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। नीरज चोपड़ा के फ्रेंड हैं अरशद नदीम, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। वो भी एक जेवलिन थ्रोअर हैं और अच्छा खासा उन्होंने भी जेवलिन थ्रो में नाम कमाया हुआ है। लेकिन बताते चलें कि पेरिस ओलंपिक के लिए प्रिपरेशन के लिए अरशद नदीम के पास जेवलिन थ्रो रही हैं। जैसे ही ये बात नीरज चोपड़ा को पता चली, उन्हें काफी दुख लगा और उन्होंने अरशद नदीम की मदद के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट से गुहार लगाई है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि अरशद नदीम जिस पाई के प्लेयर हैं, उनके पास ये सब चीजें तो होनी ही चाहिए। अब ये बात तो सच है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट केवल और केवल क्रिकेट पर ध्यान देती है, बाकी उसके सभी स्पोर्ट्स पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब क्रिकेट भी धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीरज चोपड़ा की इस दरियादिली को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया नीरज चोपड़ा का फैन बन चुका है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि नीरज चोपड़ा के इस जेस्चर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा है। शर्म आनी चाहिए एक 1500, 2000 पाउंड की जेवलिन स्टिक के लिए। लाना तो उन लोगों के ऊपर जो ये पूरा कारोबार चलाते हैं और हमें हर जगह हर कोने पे जलील करा। अब इंडिया की तरफ बहुत आसानी से नजर तो उठा के देख लेते हैं, यार आप उनको क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स कॉमनवेल्थ गेम्स हो, आप उनको मुबारकबाद क्यों दे रहे हो? सालों क्या ये पता है कि वहां हुकूमत के अलावा वहां और क्या कर रहे हैं? वहां बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जैसे जिंदल ग्रुप है, इन्होंने पूरे स्पोर्ट्स अरीना बना दिया, ये एथलीट्स को खुद अपने खर्चे पे डेवलप कर रहे हैं। तो अरशद नदीम ऑल द वे ही इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जहां हम शर्माते नहीं है बोलते हुए कि इंडिया ने हमको नुकसान पहुंचाया, फायदा नहीं किया, फला नहीं किया, कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन हम इस नजर से क्यों नहीं देखते कि हमारे मुल्क में कोई किसी के लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं। 1000, 1500, 2000 पाउंड की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, 5000 पाउंड की होगी यार। मतलब एक मुल्क को एक पोटेंशियल ओलंपिक मेडल विनर आपका है, आप उसके लिए चंद हज़ार पाउंड खर्चने को तैयार। जब मैं ये बात करती हूँ फैसिलिटीज की, आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज जो कि यूएस में इस वक्त नीरज चोपड़ा जो सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको, साथ ही साथ एक जबरदस्त कोच, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जी अरशद नदीम भी उसी तरह की परफॉर्मेंस करें जब ये सारी चीजें हैं ही नहीं। यहाँ जनरल साहब की बात मुझे जरा क्लियर समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है होने के बावजूद फिर क्या प्रॉब्लम है? आई मीन के क्या हमने सिर्फ 1-2 बच्चे ही तैयार करने? अगर खुद से करना है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज पाकिस्तान में है तो फिर अरशद को पाकिस्तान से बाहर भिजवाना, स्टे, होटल, लॉजिस्टिक वगैरह, ये तो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगर आप खुद से कर रहे हो, व्हाई नॉट कि हम कोच को इधर बुलाएं? वो एक ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जिस तरह आपने ये सवाल, मेरा भी यही सवाल, फिर अकरम साई साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी कि मेरा सवाल फिर आपसे यही बनता है कि अगर तो सारी फैसिलिटीज जाएं तो कोच को यहाँ बुला लिया जाए, वो तो ज्यादा आसान है इंस्टेड कि हम अरशद को कहीं बाहर भेजें। मगर एज फार एज आई हैव इंफॉर्मेशन अकरम साई साहब,
कि हमारे पास वो फैसिलिटीज उस तरह की नहीं है जिस तरह हम वर्ल्ड फैसिलिटीज की बात करते हैं। हमारे पास जो जेवलिन थ्रोज हैं, क्या हमारे पास वो कार्बन की जेवलिन थ्रोज यहाँ पे मौजूद हैं? हमारे पास ट्रैक जरूर है, बट ट्रैक के अलावा क्या सारी फैसिलिटीज वैसी हैं? जो ये शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ लें कि उसने कहां से लिए हैं और इसको पूछ लें इसके कहां से आए हैं। नीरज चोपड़ा है मतलब चैंपियन जेवलिन मतलब थ्रोअर फ्रॉम इंडिया, उसने तक ये अब स्टेटमेंट दे दिया फॉर अरशद नदीम, क्योंकि अरशद नदीम में आपको याद है अभी एक बीच में कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि यार उनका जो इंटरनेशनल लेवल का जेवलिन है वो जो है ख़राब हो गया है और पुराना हो गया है और उनके पास जेवलिन नहीं है टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल इवेंट्स प्रॉपरली, टू प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल इवेंट्स। जो नीरज ने अच्छी बात की, उसने कहा कि भाई मतलब जिस पाए का वो प्लेयर है अरशद नदीम, उसके पास तो बिल्कुल होने चाहिए, मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो भी इदारे हैं उनको पूरा उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए कि जिससे कि वो प्रॉपर ट्रेन कर सके और अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सके वो प्रॉपरली इन इंटरनेशनल इवेंट्स। तो इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी दैट इंडियन मतलब एथलीट हु इज़ लाइक मतलब उसकी और अरशद की दोस्ती भी अच्छी है, राइवलरी भी उनकी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज लाइक टू प्लेयर्स हु हैव रियली मेड एशिया प्राउड एंड मतलब द कंट्रीज प्राउड इन द होल ऑफ द वर्ल्ड बाय आई मीन कॉम्पिटिंग एट सच अ हाई लेवल। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने जहां एक तरफ नीरज चोपड़ा की जमकर तारीफ की है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि केवल एक अरशद नदीम ही ऐसे एथलीट हैं जिनसे ओलंपिक में पाकिस्तान को कोई होप है कि शायद वो सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल जीत सके या फिर हो सकता है गोल्ड मेडल भी जीत सके, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक एथलीट की भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि नीरज चोपड़ा के ऊपर भारतीय गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर रही है उसे काबिले तारीफ ही कहेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा नीरज चोपड़ा को फैसिलिटी दी जा रही है ताकि नीरज चोपड़ा पूरी दुनिया में जो उनका नाम बना हुआ है उसे जारी रख सकें। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब तक आप स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको रिटर्न कैसे मिल सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि आज इंडिया स्पोर्ट्स की हर फील्ड में तेजी से तरक्की कर रहा है और धीरे धीरे उनके प्लेयर भी अच्छा खासा कर रहे हैं, चाहे बात हो कॉमनवेल्थ गेम की, एशियन गेम्स की या फिर ओलंपिक गेम्स की। अब ये बात तो हम भी जानते हैं कि हमें और भी तरक्की करनी होगी, क्योंकि इतने से काम तो नहीं चलने वाला है। ओलंपिक गेम्स में हमारी और अच्छी अचीवमेंट होनी चाहिए, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट काम भी कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी भी सोई हुई है। बताते चले कि पिछले 30 सालों से पाकिस्तान ने ओलंपिक में कोई भी मेडल हासिल नहीं किया है। कोई भी मेडल का मतलब है कि उसने ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीता है, वो भी लास्ट मेडल जो उसने जीता था वो हॉकी में जीता था। यहाँ तक कि पाकिस्तान की हॉकी पिछले 10 सालों से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का क्या हाल चल रहा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।